हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपका दीपक जोशी। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुका हूं और मैं पिछले 12 साल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं। और दोस्तों, मैंने अभी तक वर्ल्ड के सभी ग्रेट क्रिकेटरों के साथ मैं अभी तक खेल चुका हूं, जिसके आप फोटोज़ अभी देख रहे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए अक्सर नए नए कंटेंट लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैं आपको बैटिंग का, बॉलिंग का मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं। और दोस्तों, अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे आगे भी और भी वीडियोस देख सकें। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज जो हम 5 ड्रिल रेसिस्टेंट बैंड के साथ करने वाले हैं, ये ड्रिल हमें हमारी बॉलिंग में मेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और साथ ही साथ हम जब ये ड्रिल करेंगे तो हमारी बॉलिंग में यूज़ होने वाले मसल्स में स्ट्रेंथ तो आएगी ही आएगी, और साथ ही साथ हमें यह भी एहसास होगा कि अगर हमारी बॉडी इन 5 की पॉइंट्स के साथ एक सीक्वेंस में चलेगी तो हम अपनी बॉलिंग में ग्राउंड फोर्स के साथ साथ अपनी बॉडी का भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉपर यूज़ करके हम 150 किलोमीटर की स्पीड, या फिर यूँ कहें कि हम स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात दोस्तों 100% सही है कि अगर हम ग्राउंड फोर्स का यूज़ करते हैं या फिर इन 5 जो हमारे की पॉइंट को एक सीक्वेंस में चलाते हैं, तो हमें वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता, या फिर हमें स्पीड इंक्रीज करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ड्रिल डेमोस्ट्रेट करने से पहले मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि अगर तो आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे सभी नए वीडियोस देख पाएँ। और अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसी तरह लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ये ड्रिल हमें कैसे करनी है, और इस ड्रिल को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं हमारी पहली ड्रिल की, जिसे हम कहते हैं हिप शोल्डर सेपरेशन ड्रिल। और दोस्तों, हिप शोल्डर सेपरेशन को हम स्टार पोजीशन भी कहते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये एक लड़का खड़ा है अपनी पूरी पोजीशन बना के। इस पोजीशन को हम स्टार पोजीशन कहते हैं, जो मैंने आपको बना के दिखाई भी हुई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यही करना होगा कि आपको इस तरीके से एक प्रॉपर पोजीशन बनाना होगा, और ये हमारा एक मेन पोजीशन रहेगा, जिसके बाद ही हमारी सभी पोजीशनें बनेंगी। तो आपको मेन इस पोजीशन से को बनाकर ही स्टार्ट करना होगा। और इस ड्रिल को आपको करना कैसे है दोस्तों, कि आपके जो दोनों आर्म्स हैं वो इस तरीके से एक लाइन में रहने चाहिए, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। और उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसको बिल्कुल सामने एक लाइन में रखना है। तो आपको इस टाइम पे ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपकी जो आर्म रहेंगी वो एक लाइन में ही रहेंगी, दोनों एक नीचे और एक ऊपर नहीं रहनी चाहिए। और अब आप देखो दोस्तों, इसके बाद बॉलर्स ने क्या किया हुआ है कि उसने अपने जो बॉलिंग आर्म है उसमें रेसिस्टेंट बैंड पकड़ा हुआ है, जिसे उसने पीछे किसी पोल में बांधा हुआ है अपने बैकफुट के नी हाइट पे। तो अब आप देखो दोस्तों कि अब आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों कि ये इस ड्रिल को वो कैसे कर रहा है। अब आप देखो दोस्तों, जब ये इस ड्रिल को कर रहा है तो इसका जो इस टाइम पे पोजीशन बना है, इसका थेराबैंड पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रखा है, इसका आर्म पूरा खुल रखा है। अब ये अपना जो नॉन बॉलिंग आर्म है इसको पुल कर रहा है पीछे की तरफ हल्का सा। और उससे क्या हो रहा है, जब ये पुल कर रहा है तो एक ही सीक्वेंस के साथ इसका जो बॉलिंग आर्म है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है एक लाइन में, यानी इसका जो आर्म्स हैं दोनों एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। और दूसरा जो है इसमें ध्यान देने वाली बात वो ये है कि दोस्तों, जब भी आप ये ड्रिल कर रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, जब भी आप ये ड्रिल कर रहे हैं आपका जो सेंटर ऑफ मास है, यानी बॉडी का अपर बॉडी का जो वेट है, अपर बॉडी है, वो आपके दोनों नी के बीच में रहनी चाहिए। और आपकी अपर बॉडी ना तो आगे और ना ही पीछे जानी चाहिए। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपकी फ्रंट फुट लेग जो है वो पूरी तरीके से ब्रेस रहनी चाहिए, यानी सीधी रहनी चाहिए। और टो का डायरेक्शन, हमारे बैक फुट टो का डायरेक्शन, फ्रंट फुट टो का डायरेक्शन, नी का डायरेक्शन, हमारे हिप का डायरेक्शन, शोल्डर का डायरेक्शन या हेड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द टारगेट रहता है, जिसे हम हिप शोल्डर रोटेशन कहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस एक्सरसाइज के आपको कितने सेट करने हैं। दोस्तों अगर तो आप जूनियर हो तो आपको 30 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी होगी, और अगर सीनियर हो तो 60 सेकंड आप लेकर चलें। और
इतना ही रेस्ट आपको हर एक्सरसाइज के बीच में करना है और इसके आपको 3 से 5 सेट करने होंगे। तो ये तो होगी दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे तो हमारी दूसरी ड्रिल की, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों आर्म डिले। आर्म डिले दोस्तों एक ऐसी पोजीशन है कि जब हमारा हिप शोल्डर सेपरेशन हुआ रहता है तब हमें क्या करना रहता है कि हमें अपनी जो हमारी बॉलिंग आर्म है उसका एक जितना हो सके हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है। यानी कि हम जितना नीचे से ऊपर आएंगे और जितना हम लॉकिंग से पहले हमारा आर्म पीछे रहेगा उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट है। और अभी आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसके लिए अब उसने दोनों हाथ में थेराबैंड का यूज़ किया है। अब जैसे कि आपने पहली ड्रिल में देखा कि सामने के हाथ में थेराबैंड नहीं था, अब उसके हाथ में थेराबैंड है। तो अब आपको इसी पोजीशन से, जिस पोजीशन में ये फोटो आप देख रहे हैं, इसी पोजीशन से आपको ये थेराबैंड पुल करना होगा। और आप देखोगे कि जब अब जिस पोजीशन में उसने थेराबैंड को पकड़ा है उस समय उसका जो नॉन बॉलिंग आर्म है, यानी जो उसका बॉलिंग आर्म है वो बिल्कुल पीछे की तरफ सीधा है और उस हाथ में जो उसने थेराबैंड पकड़ा है वो उसने अपने बैक फुट के एंकल हाइट पे पीछे बांधा हुआ है। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो वीडियो में ये ड्रिल कैसे कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप भी ये ड्रिल ऐसे करेंगे और इन्हीं बातों का ध्यान देंगे। और दोस्तों साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप ये ड्रिल कर रहे हैं आपका कोई भी बॉडी पार्ट, यानी आपका जो लेग है वो बेंड नहीं रहना चाहिए और आपका जो बॉडी वेट है, अपर बॉडी वेट, वो ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आपका पूरा पोजीशन बना होना चाहिए। तो ये भी ड्रिल जो आपको दोस्तों करनी है, आप ये ड्रिल 30 से 60 सेकंड के बीच में कर सकते हैं और इतना ही रेस्ट आप हर एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं और ये भी आपको 3 से 5 सेट करने होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरी ड्रिल की, और इस तीसरी ड्रिल को हम कहते हैं दोस्तों चेस्ट ड्राइव या फिर स्लिंगिंग आर्म ड्रिल। अब दोस्तों जो चेस्ट ड्राइव रहता है ये क्या रहता है कि जब भी आप अपने फाउंडेशन में खड़े हो, जैसे कि आप अभी पिक्चर में देख पा रहे हो कि इस टाइम पे जो ये बॉलर खड़ा है ये बिल्कुल अपनी रिलीज पॉइंट पे आ रखा है और जो इसका बॉलिंग आर्म है आप देखोगे कि एकदम बिल्कुल हाइट पे है और ये अपना जो पोजीशन इसने बनाया है इसमें जो इसका नॉन बॉलिंग आर्म है उसमें इसने थेराबैंड नहीं पकड़ा हुआ और इसको आपको रिलीज वाली पोजीशन में आपको थेराबैंड पकड़ना होगा और उसकी हाइट आपके बिल्कुल शोल्डर के अकॉर्डिंग रहेगी जहाँ से आपने इसको बांधा हुआ है। अब यहाँ से देखो आप दोस्तों उसको देख पा रहे होंगे कि इसका जो फ्रंट फुट लेग है वो पूरी तरीके से ब्रेस हो रखा है और इसका फ्रंट फुट एकदम से ब्लॉक हो रखा है, यानी कि हल्का सा भी बेंड नहीं है और ये ग्राउंड फोर्स का ऊपर की तरफ यूज़ कर रहा है। और अब जब इसका फाउंडेशन एक स्ट्रांग हो चुका है तब ये अपनी चेस्ट के स्पॉट से बॉल को आगे फेंकने की कोशिश कर रहा है और जो स्लिंगिंग इसका आर्म है आप देख रहे होंगे कि एक रबड़ की तरीके से ये मूव कर रहा है। और आपने देखा होगा जसप्रीत बुमराह या ऐसे बहुत से बॉलर जिनका रिलीज के समय हाथ थोड़ा सा आपको बेंड सा दिखेगा, तो इसको कहते हैं दोस्तों हमारा स्लिंगिंग आर्म। यानी स्लिंग का मतलब कि अगर आप किसी रबड़ को पीछे खींचते हैं तो वो उतनी ही तेज आगे जाती है। तो आपको अगर आपकी बॉलिंग में ये चीज़ है तो आप एक फास्टेस्ट बॉलर बन सकते हैं। और आप अभी वीडियो में देख सकते हैं कि ये ड्रिल ये बॉलर कैसे कर रहा है और ये ड्रिल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस ड्रिल को भी आपको 30 से 60 सेकंड तक करना होगा और हर ड्रिल के बीच में आपको जो रेस्ट करना है वो 30 से 60 सेकंड करना होगा और उसके बाद आपको ये 3 से 5 सेट करने होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारी चौथी ड्रिल की, और दोस्तों चौथी ड्रिल को हम बोलते हैं हमारा फ्रंट फुट ब्लॉक और या हिप ड्राइव। तो दोस्तों ये जो हिप ड्राइव रहता है ये क्या रहता है या फिर फ्रंट फुट ब्लॉक क्या रहता है दोस्तों, इसमें जब आपका फ्रंट फुट ब्लॉक हो गया तो आपकी हिप एकदम से पीछे जाती है और पीछे जाके आपको एकदम से आगे फोर्स करती है और जिससे क्या होता है दोस्तों आपके पास एक अलग सा फोर्स जनरेट होता है कि जब आप सोचो कि आपका फाउंडेशन आपने कसा हुआ है और आप गुलेर की तरह अपनी हिप को पीछे लेके जा रहे हैं और फिर बॉल को आगे पुश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने दोस्तों क्या किया है कि इसका जो नॉन बॉलिंग आर्म है उस नॉन बॉलिंग आर्म में मैंने इसको थेराबैंड पकड़ा के रखा है जो कि इसकी वेस्ट हाई में है और दूसरा जो थेराबैंड है वो मैंने एक हाइट पे बांधा हुआ है जो कि इसकी रिलीज पॉइंट से जस्ट थोड़ा ऊपर है। और यहाँ से ये बॉलर देखो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि दोनों आर्म को एक सीक्वेंस के साथ आगे पुल कर रहा है,
यानी ऐसा नहीं है कि अगर ये पहले लॉक कर रहा है तो वो आप बाद में आ रहा है, आप देखोगे कि एक सीक्वेंस में आ रहा है। और देखो जब आप ये एक सीक्वेंस में आ रहा है तो हिप, इसकी हिप में एक अलग सा मूवमेंट आ रहा है, यानी इसकी हिप जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। और जब इसकी हिप पीछे की तरफ जा रही है दोस्तों, तो इसको एक फोर्स मिल रहा है अपनी हिप से, जिससे इसको बॉल तेज कराने में या स्पीड इंक्रीज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये ड्रिल भी आपको 30 से 60 सेकंड तक करनी होगी, और हर सेट के बीच में आपको 30 से 60 सेकंड रेस्ट करना होगा, और आपको इसमें 3 से 5 सेट करने होंगे। तो ये तो होगी दोस्तों हमारी चौथी ड्रिल। अब हम बात करेंगे दोस्तों पांचवी ड्रिल की, जो ड्रिल दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारी बॉलिंग को अब हम बात करेंगे दोस्तों पांचवी ड्रिल की, जो ड्रिल दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारी बॉलिंग को एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाती है। और जितना हमारा अच्छा और क्विक फॉलो थ्रू होगा और एक अलाइन में फॉलो थ्रू होगा, उतना हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके जो थेराबैंड है, इसका जो फ्रंट फुट लेग है वो पूरी तरीके से प्रेस हो रखा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक पूरी हाइट पे ये आ रखा है। और इसके जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो उस नॉन बॉलिंग वाला जो हमने रेजिस्टेंट बैंड बांधा हुआ है वो हमने इसकी एंकल हाइट पे बांधा है, और जो इसका बॉलिंग आर्म था उसका वो हमने रिलीज पॉइंट पे ऊपर बांधा हुआ है। और अब आप देखो कि अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये अपने दोनों हाथ एक तरीके से पुल कर रहा है तो इसकी बॉडी को एक पुश मिल रहा है, जिस पुश से हम दोस्तों अपनी बॉलिंग को फोर्स लगा पाते हैं और हमारी बॉडी ज़्यादा बेटर आगे जाती है और एक सीक्वेंस में आगे जाती है। और जब दोस्तों अब आप वीडियो में देख रहे हैं, जब ये बॉलर ड्रिल कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि इसकी बॉडी एकदम से सीक्वेंस में चल रही है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे जो 5 की पॉइंट्स थे। तो इसमें भी जो आपने सेट करने हैं दोस्तों वो सेम करने हैं जैसे आपने पिछली 4 एक्सरसाइज के किए हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि हमारा फॉलो थ्रू कैसा होना चाहिए, या हमारे जो 5 की पॉइंट्स हैं उसकी ड्रिल्स हमें कैसे करनी है। तो अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आपके ये 5 ड्रिल हो जाएं, इसके बाद आप 3 से 4 ओवर बॉलिंग करके देख सकते हैं। और जब आप बॉलिंग करेंगे दोस्तों तो आपको अच्छा फील होगा और आपकी बॉलिंग में एक अच्छा पेस जनरेट हुआ होगा, और आपके ये जो 5 की फैक्टर्स हैं ये आपकी बॉलिंग में आ रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस।